है। अब देखिए कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन देखिए आप क्या है, फॉर लैगिंग लोड हम लेके चल रहे हैं, ओके। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू कितना है बच्चों, I2 RE2 cos phi2 प्लस XE2 sin phi2 अपॉन E2। तो कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब उसका वोल्टेज रेगुलेशन कितना कर रहे हैं आप, इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। क्लियर है सबको। अब यहां से इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, I2 RE2 इसको कॉमन रखते हैं, cos phi2 प्लस XE2 sin phi2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, RE2 cos phi2 इज इक्वल टू माइनस XE2 sin phi2। क्या हो रहा है बेटा, तो RE2 cos phi2 इज इक्वल टू माइनस XE2 sin phi2। तो बच्चों यहां से बताइए tan phi2 कितना आएगा, tan phi2 इज इक्वल टू माइनस RE2 अपॉन XE2, ठीक है। और यहां से phi2 कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स RE2 अपॉन XE2, ठीक है। दिस इज द, अब आपको देखना पड़ेगा phi2 क्या है, ये है लोड का पावर फैक्टर एंगल, लोड पावर फैक्टर एंगल। आप लैगिंग लोड के लिए लेकर चले थे, phi2 को लैगिंग लोड के लिए चल रहे थे, लेकिन जब हमने उसको जीरो के इक्वल किया तो ये माइनस आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, लिख लीजिए, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ phi2 the negative value of phi2 indicates a leading power factor, ठीक है। हम क्योंकि लैगिंग के लिए लेके चले थे और वो हमारा माइनस आ रहा है, दैट मीन्स उसके अपोजिट होगा, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ phi2 इंडिकेट्स लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। ठीक है, तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पावर फैक्टर आता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा आता है, वो सिर्फ लीडिंग लोड्स के लिए आएगा। क्लियर है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कब आ सकता है, जब माइनस साइन आए, माइनस साइन मतलब लीडिंग लोड्स के लिए। तो लिख लीजिए आप फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन occurs when power factor load power factor is leading, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए आप, the negative value of phi2 indicates leading power factor, therefore zero voltage regulation occurs when load power factor is leading, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होगा, ये phi2 आप कैलकुलेट कर लो जो भी आ रहा है, और उसका कोसाइन कर दो आप, तो उसका पावर फैक्टर आ जाएगा। उस पावर फैक्टर पर, उस लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए आप, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, हेडिंग लिखिए, कंडीशन for maximum
वोल्टेज रेगुलेशन। कंडीशन 4 मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो आप वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन क्या है लिख लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू I2 RE2 cos phi 2 प्लस XE2 sin phi 2 अपॉन E2। ठीक है, नाउ वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में बताइए, फाई 2, हाँ वेरी गुड, फाई 2 के रेस्पेक्ट में, d बाई डी फाई 2। और यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन लिख दो। अभी तो चलो वोल्टेज रेगुलेशन ही लिख देते हैं, दैट मस्ट बी 0। तो यानी d अपॉन डी फाई 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 XE2 sin phi 2 अपॉन E2 पूरे का, दैट मस्ट बी 0। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू phi 2, तो I2 ये सारी चीजें देख लीजिए कितना हो जाएगा, क्योंकि I2 भी ये कांस्टेंट है, E2 भी कांस्टेंट है और RE2। ठीक है, cos phi 2 के साथ सिर्फ क्या बचेगा, I2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये तो 0 में चला जाएगा उधर। कितना आएगा बताइए, cos phi 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस RE2 sin phi, पहले वाले टर्म से आएगा माइनस RE2 sin phi 2। ओके, और यहाँ से कितना आएगा, प्लस XE2 cos phi 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितना आ रहा है, tan phi 2 इज इक्वल टू, tan phi 2 आ रहा है XE2 अपॉन RE2। तो यहाँ से phi 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स XE2 अपॉन RE2। ठीक है, तो दिस इज द पावर फैक्टर एंगल एट विच मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स। और ये भी बात ध्यान देने वाली है कि आपने लैगिंग लेकर चले थे और आपका जो phi 2 आ रहा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लैगिंग लोड पर ही आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए। मैं नोट्स भेजता तो हूं आपको। देखिए, अब लिखिए, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स when load power factor is lagging। ठीक है, तो यहां पर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कंप्लीट होता है।